रिकॉर्ड वाला स्टार्ट करिए, ठीक है। तो देखिए, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक। और इस टॉपिक में जिसको बारे में आप जानना चाहते हो वह है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा बिल्कुल ऐसी प्राणी है जिसमें नर और मादा जननांग तो नर और मादा जननांग एक अकेले जीव में नहीं रहता है। नर और मादा जननांग जो है ना वो अलग अलग जीव है, यानी नर का अलग शरीर है और मादा का अलग शरीर है। तो तिलचट्टा ऐसे प्राणी है जिसमें नर अलग शरीर में और मादा अलग शरीर में है। तो ऐसे प्राणी को एक लिंगी प्राणी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्राणी कहते हैं, क्योंकि नर अलग है और मादा अलग है। तो ऐसे प्राणी को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि नर अलग है और मादा अलग है। क्लियर हो गया ना? अब ये देखना है कि तब तिलचट्टा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं। तो जब तिलचट्टा को कॉकरोच कहते हैं तो ये कॉकरोच स्पेन से लिया गया, क्योंकि स्पेन में कॉकरोच को लिया गया है और उसे वहां पर बोला गया है कोको, यानी कॉकरोच को तैयार किया गया कौन सा शब्द से? यानी कॉकरोच से तैयार किया गया है। तो इसको तैयार किया गया, ध्यान देना है यहाँ पे कि इसको तैयार किया गया है और जिससे तैयार किया गया है वो टॉपिक को आप लोग को जानने की जरूरत है कि तिलचट्टा जैसे जो प्राणी है उस प्राणी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसको लिया गया है कोको शब्द से लिया गया। कौन शब्द से लिया गया? कोको शब्द से। और किसको लिया गया? तो तिलचट्टा को। और यह कोको स्पेन का शब्द है, यानी स्पेन से कॉकरोच को लिया गया। अब सोचिए कि कॉकरोच को स्पेन शब्द से लिया गया और हम इंडिया में इस पर बात कर रहे हैं। हम लोग इंडिया वाले हैं और इंडिया में हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, विचार कीजिए कि कॉकरोच जब एक लिंगी प्राणी होगी तो कैसे होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा लाइफ साइकिल थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। इनका लाइफ स्पान क्या रहा है? कॉकरोच कहता है कि हमारी पूरे विश्व भर में देखिएगा नरेंद्र सर, मेरी जाति तो मेरी जाति 4600 मिलेगी। 4600 कॉकरोच की 4600 जातियां। हम कहते थे इसका मतलब क्या हुआ जी? 4600 है तो पूरे आप ही का भंडार रहेगा। कहा कि कीट भी है ना, कीट भी ना, जिसको दीमक कहते हैं, दीमक भी हमारा है ना परिवार है, क्योंकि तो सब जगह तो आप ही का परिवार है, तो लोग रहेंगे कहाँ? कहा कि रह जाइए, जब हम लोग से बचेगा तो रहिएगा। 4600 जाति है तो फिर तो विश्व भर में तो तू ही रहोगे, तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? लेकिन तिलचट्टा ने एक सवाल का जवाब दिया कि आपके समुदाय में, यानी मनुष्य के समुदाय में हमारी जो है जो प्रजाति वो मात्र 4600 में 30 प्रजाति है। हाँ, 4600 में जो 30 प्रजाति है ना वह आपके समुदाय में रहता है। सोच लीजिए, तो मात्र 30 प्रजाति है जो आपके पास है, और ना तो 4600 रहते ना आपके पास। पैर रखने के लिए जगह आप लोग को नहीं बचता। हमारा ही सब जगह डंका बजती। हमको कितना इलेक्शन लड़ जाता, हम लोग हार जाते तो जीत जाता, तो जीत ही जाता। अकेले विधायक बनाने का शक्ति रखते, क्योंकि तिलचट्टा अकेले विधायक बनाएगा। 4600 तरह का प्रजाति है। अगर जानते हैं आबादी कितना होगा? हम कहते तोरे लाइब्रेरी संविधान लागू होगा तो तेरे नाम से लगा देंगे, दिक्कत का है। तो अब इस तरह से एक जानने की बात हुई तो 30 प्रजाति जो है वो 30 की 30 प्रजाति हमारे समुदाय में है, और ऐसे 4600 इसकी प्रजाति है। और इसकी जिंदगी की बात करते हैं तो इसके जो बताइए हेड को काट भी दिया जाए, कहता है अपना जिम्मेदारी देता है कि हेड को काट भी दिया जाए ना, हेड को काट दिया जाए, हेड को हटा दिया जाए काट के, तो 7 डेज समझिएगा, 7 दिनों तक बिना हेड का भी जिंदा रहेगा। सोचो, और वो 7 दिन के बाद तभी मरेगा जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा। सुन लो, 7 दिन के बाद तभी ये मरेगा जब इसे पानी नहीं मिलेगा। किसको? तिलचट्टा। अब सोचो कि
7 दिन के बाद तब मरेगा जब पानी नहीं मिलेगा। और यदि हेड लगे रहेगा, इसको भोजन न देंगे ना तो सब चीज रहेगा, शरीर नॉर्मल रहेगा, इसको भोजन नहीं दीजिए तो ये रहेगा तिलचट्टा 30 डेज रहेगा जिंदा, 30 डेज, 30 दिन तक। हाँ, आप लोग को जो हमारे साथ जुड़े हुए ना, आसपास में देखे होंगे, घर में तिलचट्टा आ जाए तो हालातें खराब हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब चीज खाते हैं। बताया जा रहा है कि ये क्या नहीं खाता है, ये पूछिए, ये सब कुछ खाता है, कागज तक का चट कर जाएगा, जिसका नाम तिलचट्टा। कागज जैसे, लकड़ी जैसे पदार्थों को भी भोजन कर जाता है, उसका नाम तिलचट्टा है। नाम है तिलचट्टा। हर एक चीज को चट कर जाता है कम समय में। तो आप सोच सकते हैं कि तिलचट्टा जो प्राणी है वो सब कुछ खाने का शौकीन है। अब इसके बारे में ये जानिए कि तिलचट्टा के द्वारा जब आपके बेड पर किसी तरह से चला गया तिलचट्टा बेड बिछावन पर और वहां से होके गुजर गया और आप यदि उसके टच में आ गए ना तो सावधान रहिए, एलर्जी पैदा करेगा साहब। एलर्जी यानी तिलचट्टा से एलर्जी भी पैदा होती है, इतना बड़ा इसका रूप है। एलर्जी भी पैदा करता है, खुजली जैसा, दर्द, दिक्कतें होने लगती हैं। एक तिलचट्टा प्राणी आप देख सकते हैं, तिलचट्टा सब कुछ करता है। और उतना ही नहीं, कहता है कि सर जी आप न रहने दीजिएगा ना, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमको कहाँ टेंशन है जी? तो इसलिए नहीं हमें टेंशन है ना क्योंकि जो मैं हूं वो आपके घर के जगह ऐसा चुनता हूं जहां हमें भारी मात्रा में अमोनिया गैस मिलता है। कौन सी गैस मिलता है? अमोनिया गैस। सोचिए कि जहां अमोनिया गैस मिल जाए तो अमोनिया जहां मिल जाता है वहां आराम से रह लेता है और वो रहने वाला जीव का नाम है तिलचट्टा जैसे प्राणी। तिलचट्टा अमोनिया कहां मिलेगा? गाय का जहां रखने का जगह उसे गौशाला, जहां तक कि अंधेरी रूम, शौचालय वगैरह में भी आराम से रह लेता है। सोचो तो एक गौशाला, शौचालय, इन जगहों पर आराम से जीवन बसर कर लेता है क्योंकि वहां इसे आसानी से अमोनिया मिल जाता है। अमोनिया आराम से प्राप्त हो जाता है। जरा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि इसको किसी तरह का दिक्कत है ही नहीं क्योंकि तेरे बारे में इतना बड़ा नाम आ रहा है। और भी कुछ अपना रीजन बताइए, क्योंकि हम बाजारों में बेचे जाते हैं। हाँ, बाजारों में हमें बिक्री किया जाता है, बाजारों में हमें लोग बेच देता है। अभी कहाँ आपको बेचता है? कहा कि चीन में जाइए ना, आपको मिलेगा भूंज करके, फ्राई करके, जिसको कहता है कि चीन में जाइए और चीन में जाने के बाद चीन के साथ साथ थाईलैंड जाइए, क्योंकि यही बात है। हाँ, थाईलैंड और चीन और थाईलैंड में जब जाएंगे तो आखिर चीन और थाईलैंड में जाइएगा तो इसे फ्राई करके बेचा जाता है। फ्राई, आप सोच सकते हैं कि इसे फ्राई किया जाता है और वहां फ्राई करके लोग का देखते होंगे तो भोजन बना के खाते ही होंगे। यस, और फ्राई करके बताइए, वहां हमारे यहाँ ऐसा नहीं होती है। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं ना। यदि आप लोग को बिल्कुल
ये जानने की बात है। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए एकदम दिमाग लगा लगा के सुनिएगा। आप खाली जुड़े रहिए, आप हमारे साथ, हम तेज बनाने का आपको गारंटी लेते हैं, क्योंकि मेरी आशीर्वाद आपके लिए काफी है। हाँ, आखिर एक चीज को सुनिए और समझिए और बुझिए और आगे बढ़िए कि फ्राई करके उसको बाजारों में बेचा जाता है, लोग खा रहे हैं, और वो भी किसको? कॉकरोच को, तिलचट्टा को। इतना बड़ा इतिहास है कॉकरोच का। आखिर तो इस तरह की बात जब आया तो तिलचट्टा ने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया साहब, अब थोड़ा हमारे जनन के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि हम अपने बच्चे को जन्म अंडे के माध्यम से देते हैं या फिर शिशु के माध्यम से हम बच्चे को जन्म देते हैं। ये चीज पर विचार करने की जरूरत है। तो आपको मैं बताता हूं कि इन्होंने कैसे जनन की क्रिया करता है, इसके बारे में मैं बताता हूं कि इसमें जनन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो समझने की जरूरत यह है कि इसमें जब जनन का जब समय आता है तो नर और मादा तो अलग है, तो इसके अंदर में जो अंडा होता है ना, उसके अंदर में इसका जो शिशु है तैयार रहता है, और इसके अंदर वाला भाग का नाम है जर्दी। शिशु जो इसके अंदर में रहता है वो शिशु अंडे के अंदर वाला भाग जर्दी को खाता है। तो अंडे के अंदर में जो जर्दी है उसको खा जाता है, और जैसे ही ये बाहर आ जाता है कि शिशु बाहर आ गया, और जैसे शिशु बाहर आया कि शिशु को बाहर आते ही ये देखिए यहाँ पर एंटीना आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, यही एंटीना मदद आता है। एंटीना इसलिए मदद आता है ना क्योंकि एंटीना के माध्यम से यह जो तिलचट्टा है अपनी भोजन की भी तलाश कर लेता है और अपने मादा प्रजाति को भी ढूंढ निकालता है। यानी अपनी मादा प्रजाति को भी आराम से ढूंढ निकालता है। इसके लिए कोई मदद करता है तो उसका नाम एंटीना है। एंटीना के माध्यम से आसानी से धारण कर लेता है। मोबाइल वाला साउंड को स्लो करिए, वो आप रिकॉर्ड पे ले रहा है, साउंड का रिकॉर्ड खींच रहा है। तो ऐसे में ये देखने की इस समझना है, हाँ मजा आ रहा है, आएगा मजा और भी आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू में है, फिर सुधार हो जाएगी। तो एंटीना भोजन भी इसको देगा और साथ ही साथ जानते हैं मेन चीज तो सुनने ने किया मेल होगा ना। एंटीना कहता है ना कि भाई मेल भाई आपको हम वहां ले चलते हैं। तो कहा कहां? तो हम आपको अंधेरी नगरी ले चलते हैं, बताइए। एंटीना कहा मेल को क्या कहा? हम अंधेरी नगरी ले जाएंगे। कहा कि अंधेरी नगरी वो क्या होता है? कहा कि अंधेरी नगरी में चलिए ना, हम आपको मिलाते हैं ना। तो एंटीना द्वारा अंधेरी नगरी में पहुंच जाता है बेचारा तिलचट्टा, धीमे धीमे चलते हुए, ठीक ना। और धीमे 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 चलते हुए पहुंच जाता है। और जब वह पहुंचता है तो किसको पाता है? अपने मादा को पा लेता है और अपनी मादा प्रजाति को अंधेर नगरी में पा लेता है। तो बोलता है कि हम आ न गए। मादा कहती है कि आप ऐसे आ गए, हम आपके लिए माध्यम बनाए थे। क्योंकि मादा प्रजाति है जो नर प्रजाति को अपनी ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल। और आकर्षित ऐसे रूप में करती है ना जैसे लगता है ना कि चुंबक एक दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मादा जो गंध छोड़ती है ना, वही गंध के सहारे
एंटीना इससे लेकर मादा के पास पहुंच जाता है और जब मादा के पास पहुंचता है तो मादा के साथ मिलन होगी, प्रजनन होगी, अपने ही जैसे जीवों का जन्म देगा। तो मादा तक ले जाने में एंटीना मददगार होता है और अंधेरी नगरी में यानी अंधेरे स्थान पर, अंधेरे स्थान पर ही प्रजनन की प्रोसेस के लिए निषेचन क्रिया कर पाता है नर और मादा कोक्रोच तिलचट्टा, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कितना बड़ा राज है इसके अंदर छिपा हुआ। सुनना तो आखिर ऐसे में सुनना है, समझना है और आगे भी चलना है। अब जो मादा के साथ ये मिल गया तो इससे जाने में बहुत संकट हुआ। इसकी जो मादा प्रजाति है ना, पूछी कि हमारे तक आने में आपको कैसा फील होगा? लग रहा है ना कि वनवास में बताइए बात हो रही है, कैसा फील हुआ? ये कभी कहेगा कि अच्छा फील हुआ? तो ईश्वर ने इसको मदद बहुत की है तिलचट्टा बनाते समय, इसलिए मदद की है कि यहाँ जो आंखिया है ना साहब, ये आंख, इसको जो देखा ना नो साधारण आंख मत समझिए इसको, आपसे भी बेहतर है। आप लोग तो क्या देखते हैं, जितना ही अच्छा से देखता है। कंपाउंड आई होता है, कंपाउंड आई देखिए यहां लिखा है संयुक्ता। कितनों दूर इसकी मादा प्रजाति और मेल प्रजाति हो ना इसका, तो उसको एकदम नजदीक होने की स्थिति में देखता है। आप फोटो खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, एकदम सटा के लगता है खींचे ना, जबकि दूर से ही खींचते हैं। कहाँ कार्यक्रम चलते रहता है और कहाँ से मोबाइल से हम खींच लेते हैं। तो कंपाउंड आई का विशेषता है कि दूर की वस्तुओं को भी नजदीक पाना, इसका यदि दोस्त है उसको भी पहचान करना और इसका दुश्मन है तो उसको भी पहचान करना। दूर दूर की वस्तु को अपने पास पाता है क्योंकि इसमें संयुक्त आंखें पाई जाती है तिलचट्टा में। और तिलचट्टा में संयुक्त आंख के कारण इसकी फीमेल प्रजाति बहुत दूर भी होती है, फिर भी उसे पास होने की स्थिति में समझ जाता है और एंटीना के द्वारा पहुंच जाता है। एक तिलचट्टा की हम बात कर रहा हूं, एक तिलचट्टा के बारे में, कोक्रोच के बारे में। इसकी फीमेल और मेल पार्ट का भी आप जब जानना चाहेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे कि इसका मेल और फीमेल पार्ट क्या है। जो सच में ब्राह्मणी के विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनके लिए फिगर भी बनता है। और इसके साथ साथ आप यदि जानना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा ये भी जान लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। ये आपको मेल साहब है और ये आपका फीमेल साहिबा है। आप दोनों को जितना, यानी इसमें एक जोड़ा इसमें टेस्टिस है, वही शुक्राणु बनाने वाला, तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय भी है। एक जोड़ा टेस्टिस है तो एक जोड़ी अंडाशय भी है। फीमेल में और मेल में आप देख सकते हैं दोनों की रचना है और समझ सकते हैं कि दोनों में ऐसी है, मेल और फीमेल दोनों में कंडीशन ऐसा है। दोनों का आकार से पता चल रहा होगा कि दोनों एक दूसरे का है। और यह फिगर आपको एग्जाम की तैयारी में होंगे तो फिगर को बनाना पड़ेगा, और आप स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना वो आपके लिए बेहतर है। और इसमें मेल में एक जोड़ा टेस्टिस है तो फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय है। क्लियर हो रहा होगा सब लोग को? तो आप लोग अच्छे से पढ़े हैं पूरा, आप इसे बार बार इसे रिप्ले करके इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। और आपके लिए जो हमारे लाइव और रिकॉर्ड दोनों क्लास चल रहा है, तो हम आप लोग को रिकॉर्ड करके भी आप लोग को अजय बाबू, तो आखिर ऐसे में जानने की जरूरत है कि यदि आपको वीडियो की क्वालिटी वगैरह में जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है बताना नहीं है, इसलिए क्योंकि अब रिकॉर्ड करके आप लोग तक इस टॉपिक
अपलोड के माध्यम से भी पहुंच जाएगा। तो आप सब लोग सही ढंग से इसको रिप्लाई करते रहिएगा। ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद।